अब आते हैं कॉल इन एडवांस। देखिए, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के मांगने के पहले किस्त का भुगतान कर देता है, जैसे कंपनी के मांगने के पहले ही पैसा दे देता हो, उसे कॉल इन एडवांस कहते हैं। और इसका भी एंट्री बैंक के साथ होता है। तो पहले कॉल इन एडवांस समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आप रेंट पे कहीं रहते हो, किराया देके, और आपने जनवरी माह में ही फरवरी का पैसा दे दिया, जनवरी में ही फरवरी का पैसा दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कॉल इन एडवांस। अब मांगा नहीं, आपने फरवरी का पैसा जनवरी में दे दिया, तो जब जनवरी में उसको पैसा दिए होंगे तो उसका बैंक का पैसा बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस का पैसा आ गया। तो एडवांस का जब पैसा आया तो बैंक में पैसा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो फरवरी का मांगेगा तो उसका पैसा घट जाएगा, क्योंकि आप पैसा दीजिएगा नहीं, मेंटेन कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा आपने दे रखा है, इसलिए आप दीजिएगा नहीं। तो जब पैसा एडवांस का आता है तो पैसा बैंक का बढ़ जाता है। देखिए, जब पैसा आने के लिए समय में कॉल इन एडवांस को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और पैसा जब मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब एडवांस का पैसा मेंटेन किया जाए तब कॉल इन एडवांस को डेबिट किया जाता है। देखिए, मेंटेन लिखा भी हुआ है, कॉल इन एडवांस को मेंटेन करने के लिए डेबिट किया जाता है। और ये भी एंट्री बैंक के साथ ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि XYZ लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 40 रुपया, ऑन फर्स्ट कॉल 30 रुपया। मोहन वुड शेयर होल्डर ऑफ 1000 पे ऑल मनी अलॉटमेंट। उसने सारा पैसा अलॉटमेंट पर पे कर दिया। मतलब जो भी अलॉटमेंट पर पैसा पूरा दे दिया है, तो अलॉटमेंट पर पैसा किसका मिला होगा? फर्स्ट कॉल का। अगला पैसा तो फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर मिल गया। तो एडवांस कितना हुआ सो देख लीजिए। कॉल इन एडवांस 1000 के हिसाब से, देखिए 1000 है तो 1000 के हिसाब से 1000 गुना 30 तो कितना हो गया? 30,000। 1000 गुना 30 तो ये हो गया 30,000। ये हो गया हमारा कॉल इन एडवांस। तो अब देखिए एंट्री कैसे करेंगे। सिंपल एंट्री शुरू में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना था? 10,000 गुना 30 तो 3 लाख मांगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक सिंपल था, क्लियर हो गया। फिर देखिए शेयर अलॉटमेंट के समय भी वो जो है 40 रुपये के हिसाब से 10,000 गुना 40 4 लाख ही मांगेगा। लेकिन पैसा जो है मोहन जो कि शेयर होल्डर था 1000 का, वो पैसा पूरा दे दिया है फर्स्ट कॉल का। तो पैसा देखिएगा अलॉटमेंट के समय बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 43,000। इसे कैसे हो गया? तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा 40,000 मांगा, और जो कॉल इन एडवांस था मोहन जो दिया है अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ दे दिया, तो 1000 गुना 30 तो यहाँ पे 30,000 ये हो गया। तो 4 लाख ये 30,000 है, 4,30,000 हो गया। तो देखिए जो पैसा मिला था एडवांस का तो क्रेडिट किए, और क्रेडिट होने की वजह से बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन फिर अब फर्स्ट कॉल पे मांगेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगा तो शेयर फर्स्ट कॉल 30 रुपये के हिसाब से है, और कंपनी इशू कर रखा है 10,000 शेयर, तो 10,000 गुना 30 तो कितना हो गया? 3 लाख मांगा। लेकिन मोहन जो है 30,000 दे रखा है, तो वो फर्स्ट कॉल पर देगा नहीं, तो ये पैसा कॉल इन एडवांस जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ था यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। और शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल को 3 लाख लिखेंगे, जो यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे, और जो 30,000 दिया है उसको यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। और इस 30,000 की वजह से 3 लाख में से 30,000 घट जाएगा, तो इसकी वजह से इसको 2,70,000 मिलेगा। क्योंकि एक समय पैसा इसको 30,000 ज़्यादा मिल गया था, तो अभी मेंटेन कर दिया तो ये 30,000 घट गया। तो ये हो गया हमारा कॉल इन एडवांस। जब पैसा कॉल इन एडवांस का मिलता है तो बैंक में पैसा बढ़ जाता है, और जब पैसा मेंटेन करना होता है तो बैंक में पैसा घट जाता है।